all depend on the click. One click. मैं कहा दूसरे लिए भाई आए थे हैं वो भी आए थे मैं कहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। और आज का दिन जी बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट और यहाँ मैंने घर की रूटीन के साथ साथ गेस्ट के लिए भी खाना बनाना है। तो सबसे पहले तो मैंने नाश्ता बना लिया और नाश्ते के बाद ये मैंने चिकन जो है तकरीबन 3 किलो चिकन है जो मैंने बाहर निकाल के रखा है। एक पैकेट मैंने पालक का निकाल लिया है। मूंगी मसूर की दाल मैंने भिगो कर रख दी है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले जी मैंने पालक आलू बनाने की तैयारी कर ली है। बाहर मैंने प्लांट्स को पानी दिया है आकर, और जब इन पर लीव्स पर पानी पड़ता है तो ये बहुत ही ग्रीनिश और बहुत ही फ्रेश हो जाते हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, आज मौसम बहुत ही क्लाउडी लग रहा था लेकिन ये क्लाउडी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा स्मॉग है जिसकी वजह से हर तरफ धुंध छाई हुई है। बड़ा ही स्मोकी सा एटमॉस्फेयर लग रहा है। तो जनाब अंदर भी आज मैंने सफाई के लिए अपने साथ एक हेल्पर को बुलाया हुआ था और आज मैंने ये डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं पूरे घर की सहन की बरामदे की क्लीनिंग कर लेती हूँ और क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं करूँगी कुकिंग। तो यहाँ पर जी क्लीनिंग हो चुकी थी और छोटी बच्ची से मैंने कहा कि वो फर्शों पर कपड़ा लगा दे अच्छे से। खुद मैंने आकर पालक आलू बनाना स्टार्ट किया। पालक आलू असल में मैं बना रही थी दोपहर के लिए क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी सारे हम लोग हैं। माशाल्लाह से 2 मेरे बच्चे हैं और ज़ाहिर है मैं इन लॉज़ के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर हैं, फिर ससुर के लिए एक अटेंडेंट भी रखा हुआ है और इसके अलावा डेरे पर भी कभी जो है वो एक बंदा कभी 2 बंदे मज़ारे जो होते हैं वो भी खाना खाते हैं। तो इसलिए जनाब खाने में छुट्टी नहीं हो सकती और सालन मुझे प्रॉपर बनाना ही पड़ता है। अच्छा, पालक आलू बनाने के बाद जी यहाँ मैंने मूंगी मसूर की दाल जो है वो बनाना स्टार्ट की। कुकर में मैं बनाती हूँ दाल और उसमें मैंने प्याज काट कर डाल दिए और 2 टमाटर मैंने काट कर शामिल कर दिए, साथ में अदरक लहसुन और बेसिक स्पाइसेस जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर और साथ में गरम मसाला। मुनासिब सा पानी डालकर मैंने कुकर जो है वो लगा दिया। कुकर में मुझे दाल बनाना बहुत ही आसान लगता है और कुकर के अलावा जब आप बनाते हैं तो बहुत सा वक्त लग जाता है। तो जब आपको जल्दी हो और ज़्यादा सारा काम करना हो तो मेरे ख़्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर जी मज़ेदार सा हमारा पालक आलू का सालन बनकर तैयार हो चुका था और साग का मौसम भी आने वाला है। मुझे ग्रीन सब्जियाँ बहुत मज़े की लगती हैं और इंशाल्लाह जब साग का मौसम आया तो मैं साग की रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो यहाँ जी 3 किलो चिकन की हांडी की रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ऑयल और उसमें थोड़े से ड्राई स्पाइसेस मैंने डाले हैं। उनको फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। उसको फ्राई करने के बाद 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने चॉप कर लिए थे। स्पाइसेस में नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स और साथ में गरम मसाला, और ये सारी चीज़ें जो हैं 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से थी, जबकि इनमें हल्दी मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल की है। उसके बाद जी मैंने बीच में चिकन शामिल कर दिया। चिकन को थोड़ा सा भून लिया। जब उसका कलर चेंज हुआ तो बीच में 4 अदद टमाटर जो कि मैंने अच्छे से पेस्ट फॉर्म में रखे हुए थे उनको शामिल कर दिया। टमाटर डाल के भी फिर मैंने सालन को अच्छे से भूना। दूसरी तरफ मैं तड़का बना रही हूँ दाल के लिए और इस तड़के में सिर्फ लहसुन और साबुत सुर्ख मिर्च शामिल है। तो यहाँ जी हमारी बड़ी ही मज़ेदार टेस्टी सी दाल तैयार हो गई थी।
इसको मैंने तड़का लगा दिया और तड़का लगाने से खुशबुएं दाल की पूरे किचन में फैल गईं। और वैसे भी जी आज मेरे किचन में तरह तरह की खुशबुएं आ रही थीं। सबसे पहले पालक आलू, फिर उसके बाद जी चिकन की और दाल भी का। अब जब तड़का लग गया तो दाल भी रेडी हो गई। मुझे आदत है कि मैं खाना सादे तरीके से बनाती हूँ, ज़्यादा बीच में उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती, क्योंकि मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से सालन बनाती होती थी और इतना टेस्टी होता था कि हम उँगलियां चाटते थे। तो अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो टेस्ट जो होता है वो एक अलहदा चीज़ है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने से टेस्ट डेवलप नहीं होता। तो मैंने सालन में थोड़ी सी दही भी डाली, भूना उसको और फिर थोड़ी सी ये क्रीम मिक्स कर दी है। ज़ाहिर है जब आप गेस्ट के लिए बनाते हैं तो इतना तो आपको जो है वो करना ही पड़ता है। यानी जब आप क्रीम यूज़ करेंगे और उससे पहले योगर्ट यूज़ करेंगे तो आपकी चिकन हांडी का जो शोरवा है वो बहुत ही मज़े का टेक्सचर उसका बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा हो जाएगा। उसके बाद जी मैंने इस पर गरम मसाला जो है वो डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया। कुछ हरा धनिया मैं उस वक्त डालूँगी जब इसको मैं सर्व करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ जी मीठे में हलवा। 1 कप मैंने सूजी ली है, 1 कप भरकर चीनी, पौना कप मैंने घी का ले लिया है और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से आलमंड्स रखे थे, मैंने कहा चले इन्हीं को इस्तेमाल कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी 4 कप, इसी कप के नाप से 4 कप मैंने पानी के लिए और उसमें मैंने 1 कप चीनी का शामिल करके शीरा बना लिया। यहाँ मैंने पौना कप घी में से आधे से ज़्यादा कप घी का डाल दिया और कुछ घी मैंने रख लिया। घी में मैंने 1 कप सूजी शामिल कर दी और उसको भून लिया। 4-5 सब्ज़ इलायचियाँ वो भी मैंने इस स्टेज पर ही ऐड कर दी। अच्छा, सूजी की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही थी और जब तक सूजी की खुशबू आपको ना आए आपने इसमें शीरा जो है वो शामिल नहीं करना। पहले आप थोड़ा सा शीरा शामिल करें तो बबलिंग और वो थोड़ी सी जो है वो शीन सी होगी। फिर उसके बाद आप बाकी वाला शीरा जब बीच में डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो जनाब फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता स्टिर करते रहना है, चम्मच को लगातार हिलाते रहना है और मज़ेदार सा आपका हलवा तैयार होने लगेगा। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि जो बाकी वाला घी है वो भी इसमें शामिल कर देना है। ये घी जो है वो उस घी को जो हमने स्टार्ट में शामिल किया था उसको बाहर खींच लेगा। तो ये जी बिल्कुल मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही इस स्टेज पर आप घी शामिल करते हैं तो फ़ौरन ही हलवा जो है वो सारा घी रिलीज़ कर देता है और हमारा मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। मैंने इस पर क्रश्ड आलमंड्स जो है वो थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं और मज़ीद जब मैं इसे डिश आउट करूँगी तो तब मैं इस पर थोड़े से और मेवे डाल दूँगी। अच्छा, ये जो स्वीट डिशेस होती हैं ये भी सीज़नल होती हैं। आई थिंक ऐसा ज़्यादा जो है वो देखने में आया है। जैसे गर्मियों में हम ज़्यादातर कोल्ड डेज़र्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं, उन्हें सर्व करते हैं, जबकि सर्दियों में हम मुख्तलिफ़ इक़साम के जो हलवे हैं, इस किस्म के डिज़र्ट्स हैं उनको सर्व करते हैं और पसंद भी उन्हें ही किया जाता है। तो उसके बाद जी मैंने अच्छे से फ्रेश अप होके कपड़े चेंज किए, क्योंकि सारा दिन कुकिंग करने से जो है वो आपको पता है कि हालत कैसी हो जाती है। तो अब मुझे बनाने थे मटरों वाले राइस और इसके बाद जी हमारा आज का जो डिनर का मेन्यू था वो ख़त्म हो जाना था। मटर में इकट्ठे ही जब आते हैं तो उनको मैं निकाल के छोटे छोटे उनके पैकेट्स बना के तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। यहाँ भी मैंने एक पैकेट निकाल कर खोल लिया था और राइस जो हैं वो भी मैंने जो है वो एक बर्तन में निकाल दिए थे, जिससे मैं नाप भी लूँगी बाद में पानी का।
और राइस तो मेरे ख्याल में इतने आसान होते हैं बनाने कि हर किसी को बनाने आते हैं और बनकर इतने मज़ेदार और स्पेशल बन जाते हैं कि टेबल पर रौनक लगा देते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी, तो राइस में मैंने एक टमाटर भी शामिल किया है, साथ में बेसिक से स्पाइसेस हैं जिनमें नमक था, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला। उम्मीद है कि सुलह हो जाएगी जान छुड़ा। वेजिटेबल्स हो गई हैं इसके अंदर ये फेंकने नहीं, ये डालने हैं। आराम से सारी आराम आराम से खरीद करके उलट लो। जी, तो यहाँ पर जी शाम के बज चुके थे 7 और राइस को मैंने लगा दिया था दम। आज मैंने ड्राइंग रूम में आकर डाइनिंग टेबल पर सेटिंग बर्तनों की नहीं की, बल्कि मैंने डाइनिंग टेबल के साथ ही कबर्ड की शेल्फ पर मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए थे। क्योंकि मेरे ख्याल में अगर आप बर्तन एक तरफ सेट कर दें और डाइनिंग टेबल पर आप सिर्फ डिशेस रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जब ज़्यादा लोग हों तो सारे डाइनिंग टेबल पर तो बैठ नहीं सकते, तो ऐसे में आराम से सारे एक तरफ से बर्तन उठा के अपना खाना बीच में लेकर जहाँ बैठना चाहें बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जब ज़्यादा गेस्ट आ जाएं तो ऐसा करना ही बेहतर रहता है। तो यहाँ जी एक एक करके मैंने डिशेस में सारे जो सालन थे वो डिश आउट किए। चिकन हांडी, दाल का, और उसके बाद मैंने हलवा जो है वो भी स्वीडिश में निकाला। स्वीडिश जो है वो अगर ग्लास स्वीडिश हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ विजिबल होता है, वो ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है, मज़े का लगता है। सलाद और रायता भी मैंने बना लिया था और जनाब बर्तनों की भी सेटिंग हो गई थी और अब टाइम था सर्व करने का। जी, तो ये थी जी आज की मेरी सादा सी डिनर दावत की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहें तो आपने मेरी वीडियो को थम्स अप भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। हैं वो भी आए थे, मैं कहाँ सुन रहे थे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ बहुत मुबारक होगी। डीपी में कहना चलिए अच्छी सी ज़रा प्लेट बनाओ। ओके शुरू होगा। मे बी शेरी It's all depend on the clip. One thing. आप करें ना कि how to decorate your plate while you have some dinner somewhere. शेरी ले लो ना, बड़े मज़े नहीं, का मेरा है। सच में ज़्यादा खाने को दिल नहीं है। मेरे पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। अच्छा अली क्या? हाँ